हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सागर सर मैथ्स में। आज हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट 9 पढ़ने वाले हैं। आज के सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स और इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6,300 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। इसमें हम पहले मेथड 1 से करते हैं। तो मेथड 1 हमारी बेसिक मेथड रहेंगी, जहां पर कृतिका की आय कितनी लेंगे हम, तो कृतिका की आय हम x मानेंगे। कृतिका ने घर के किराए पर कितना खर्च किया, तो घर किराए पर उसने 30% खर्च किया। तो उसकी बचत कितनी होंगी, शेष बचत कितनी होंगी, 70% होगी। घरेलू खर्च पे उसने कितने खर्च किए, तो घरेलू खर्च पे उसने 60% खर्च की। तो शेष यहाँ से बचत कितनी निकलेंगे हमारे पास में, 40% निकलेंगे। और प्रत्येक माह उसकी बचत दिया गया हमको, तो प्रत्येक माह उसकी बचत कितनी है, तो 6,300 रुपए। तो अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर शेष का बचा हुआ लेना पड़ेगा हमको। तो उसकी आय x थी, उसने घर किराए पर 30% खर्च की, तो 70% बचा ही है। उसके बाद में घरेलू खर्च पर 60% खर्च की, तो 40% बचा ही है। और यही टोटल मिला के उसकी बचत कितनी है, 6,300। तो 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से काटेंगे तो ये 9 बार चले जाएंगे, यानी ये 900 बन जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 225 बार चले जाएगा। तो इसकी x की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास में 22,500। तो उसकी जो आय होंगी वो 22,500 होंगे। उसकी आय x है, 30% खर्च कर रही है तो 70% बचा रही है। 60% घरेलू खर्च पर खर्च कर रही है तो 40% बचा रही है। और टोटल उसकी बचत कितनी दी है, प्रत्येक माह उसकी बचत दी है 6,300 रुपए। अब देखो दोस्तों, ये 7 है और 4 है, लेकिन ये 63 में क्या है हमारे पास में, 63 में है 9 इंटू 7 है। इसका मतलब है 7 तो घटा होगा, लेकिन 9 घटा होगा क्या, नहीं। तो जो भी आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा 9 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा हमारा वो आपका 9 का मल्टीपल होगा। तो एक ही ऑप्शन था जो कि 9 का मल्टीपल था, ऑप्शन नंबर सी। अब मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। तो उसकी आय कितनी है, उसकी आय है 100 है। अब उसमें से किराया है, तो किराए पर कितना दे रही है वो, 30% खर्च करिए किराए पर। और शेष बचत कितनी आ रही है यहाँ से, तो शेष बचत आ रही है आपके पास में 70। उसके बाद में यही शेष का वो घरेलू खर्च पे, यही शेष का घरेलू खर्च पर 60% खर्च कर रही है। और इधर भी शेष बचत कितनी बच रही है उसकी, 40% बच रही है। तो 70 का 40% बचा रही हो, तो 70 का हम 40% निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। और यही वैल्यू हमको दिया है कितने की इक्वल है, 6,300 की। अगर हम 7 से काटेंगे इसको तो 728 आ जाएगा। 7 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 900। 4 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 225। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास में 225। तो उसका आय कितनी थी, 100 थी, तो 225 से हम मल्टीपल कर लेंगे तो ये बन जाएंगे 22,500। यहाँ पर बोला गया है, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्टोरेंट और मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्च पर खर्च होता है और 10% उसकी बचत है। और उसका मासिक घरेलू खर्च दिया है 48,000 है। उसकी आय 100 होंगी। उसमें से उसने खरीदारी पर कितना खर्च की, 10%। और घरेलू खर्च पर उसने 80% खर्च की। और बचत उसकी कितनी है, 10% है। तो ये टोटल मिला के 100% बन रहा है।
अब उसने घरेलू खर्च दिया 48,000 है, तो ये 80 की वैल्यू हमको दिया है 48,000 के इक्वल है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ रही है 600, तो 100 की निकालना है, तो 600 से ये मल्टीपल हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, 60,000। तो 60,000 उसकी इनकम होगी। यहाँ पर बोला गया रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन और 5% वाहन पर खर्च करता है। एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 के खर्च को पूरा करना है और उसने ऋणदाता से कितने रुपए उधार लिए, 16,000 रुपए उधार लिए। तो उसका मासिक वेतन बताइए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शेष का नहीं दिया है। जैसे इसने खर्च किया खाद्य पर 40%, 18% मकान पर खर्च किया, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च किया, तो ये तो उसकी आय 100 होंगी। अब उसने खाद्य पर खर्च किया, किराए पर खर्च किया, मनोरंजन पर खर्च किया और वाहन पर खर्च किया। तो ये टोटल जोड़ के रख दो, 40% प्लस 18% प्लस 12% और प्लस 5%। तो टोटल कितना हो रहा है, ये 30 और 40 70 हो रहा है, टोटल मिला के आपका 75%। तो उसने 75% क्या किया, खर्च किया। अब रमेश के पास जो बचत है वो कितनी है, तो रमेश के पास बचत 25% बची है। अब उसको 20,000 रुपये खर्च करना है। कितना खर्च करना है, 20,000 रुपये खर्च करना है। और उसने उधार कितने लिए, उधार लिए 16,000। तो इसका मतलब उसने अपने बचत से 4,000 रुपये खर्च किए होंगे। उसने बचत से 4,000 खर्च किए और यही 25% हमको दिया है। तो 25% की वैल्यू कितनी है, 4,000 रुपये। तो हमको 100% निकालना है। इसको 4 से मल्टीपल कर दो, इसको भी 4 से मल्टीपल कर दो, तो कितना आ जाएगा, 16,000। तो उसकी जो आय होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 16,000। 100% की वैल्यू बनेगी हमारे पास 16,000 बन जाएंगे। तो उसकी आय निकल के आ जाएंगी 16,000 रुपये उसकी आय है। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और बची हुई आय का 40% मनोरंजन एवं परिवहन पर और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। और उसके पास कितने बचते हैं, 8,775 रुपए बचते हैं। तो मासिक आय बताइए। हम यहाँ पर आय उसकी x मान के चलते हैं। अब उसने 20% भोजन पर खर्च किया और 15% शिक्षा पर खर्च किया, तो ये साथ में खर्च कर रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर शेष क्या नहीं दिया। तो भोजन और शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया, तो भोजन और शिक्षा पर खर्च किया उसने 20% इधर और यहाँ पर 15%। तो टोटल मिला के उसने 35% खर्च किया और बचा कितना होगा यहाँ पर, तो शेष बचा होगा उसका 65% बचा। उसके बाद में मनोरंजन पर और मेडिकल पर खर्च कर रहे हैं। तो मनोरंजन पर ये खर्च कर रहा है 40% और मेडिकल पर खर्च कर रहा है ये 30%। तो टोटल मिला के यहाँ पर 70% खर्च किया। तो यहाँ पर कितना बचा है, उसने शेष कितना बचा है, तो 30% बचा है। और टोटल इसकी बचत भी दिया हमको, बचत कितनी दिया है, तो बचत दिया उसने 8,775 रुपए। तो उसकी आय x थी, शेष कितना 65%। उसके बाद में 65% का भी शेष 30% बचा है और यही वैल्यू हमको 8,775 रुपए के इक्वल दिए। तो 13 से काट देंगे तो 5 बार चले जाएगा, ये 13 का 78, बचेंगे 9, 13 साथी 91 और 13 पंचे 65। उसके बाद में ये 5 3 15 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। तो 15 से काट देते, 15 चौ 60 हो जाएगा ये, तो 15 बचा 75। ये एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएंगी हमारे पास वो आ जाएंगी 10 इंटू 100 इंटू 45। तो जो उसकी आय रहेंगे वो कितने आ जाएंगे आपके पास, 45 और 3 जीरो यानी 45,000 रुपये उसकी आय होंगी। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जहां पर दिया गया है एक ही आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है
और बची हुई आय में से 50% परिवहन, 25% मनोरंजन तथा 10% खेलों पर खर्च करता है। तो ये तीनों चीज साथ में आई है और उसके पास 900 रुपये बचते हैं। तो एक ही मासिक आय बताइए। अब देखो दोस्तों, यहाँ से 50% उसने खर्च किया तो शेष 50% बचा होगा और बची हुई आय में से इसने 50 और ये 25 75 हो गए और ये 85 खर्च किया। तो ये तीनों में से शेष हमारा कितना बच जाएगा? 15% बच जाएगा। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अगर टोटल आय हम x मानते हैं तो पहले उसने 50% बचा है, बाद में उसने 15% बचा और यही वैल्यू हमको 900 के बराबर दिया गया। तो 50 से 2 बार चले जाएगा, 15 से काट देंगे तो 15 सका 90 60 बार चले जाएगा। तो इसके आय कितने आ जाएंगे आपके पास? तो इसके आय आ जाएंगे 2 इंटू 100 इंटू 60। तो इसकी आय आ रही है आपके पास में 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये इसके आय थी। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।